काफी पुरानी बात है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय एक इंजीनियर था जिसका नाम था माइकल। उसे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। माइकल की जिम्मेदारी इस बांध के निर्माण की पूरी निगरानी करना था। यह काम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ उसकी नौकरी पर भी निर्भर था। जब माइकल बिहार पहुंचा तो उसने बांध के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे बांध बनने लगा, लेकिन माइकल को पता था कि इस बांध की हालत कमजोर है। वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। एक दिन अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि माइकल के दिल में डर बैठ गया। उसे भय था कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट ना जाए। उसका मन मंथन करने लगा। उसने सोचा, अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा। हमारे देश के नाम पर दाग लग जाएगा कि वहां के लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। इस डर के साथ माइकल ने बांध का निरीक्षण करने का फैसला किया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखाई देने लगी थी। दरारें देखकर उसका मन और भी व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, यदि यह बांध टूट गया तो मैं भी इस बांध के साथ बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर वह बांध की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने कुछ मजदूरों को देखा जो एक छोटे से छप्पर में बैठे थे। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर भजन गा रहे थे। माइकल को उन मजदूरों की भक्ति देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसी समय वह उनके पास गया और उनसे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? मजदूरों ने मुस्कुराते हुए बताया, यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं और वे हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं। माइकल ने उनसे पूछा, क्या ये मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूरों ने कहा, यह सभी का दुख दूर करते हैं। यह हम सबके पालनहार हैं। इनका तो काम ही सभी का दुख दूर करना है। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, यह आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। माइकल ने सोचा, क्या मैं भी भगवान श्री कृष्ण से मदद मांग सकता हूँ? फिर उसने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए आप सब लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि यह बांध टूटे नहीं। मजदूरों ने कहा, हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद माइकल ने आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से प्रार्थना शुरू कर दी। उसने दिल से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया इस बांध को बचाइए। थोड़ी देर बाद जब वह सत्संग समाप्त हुआ, तब उन मजदूरों ने माइकल से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर उसे कुछ तसल्ली मिली, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि शाम होने लगी थी और अब तो बारिश भी पहले से तेज हो गई थी। इतनी भयंकर बारिश देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। इस बार उसने पक्का निश्चय कर लिया कि यदि यह बांध टूटने वाला है तो वह भी इसके साथ ही बह जाएगा और इसी के साथ उसका अंत हो जाएगा। यह सोचकर वह उस घनघोर बारिश में बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरा था और एक बालक सांवला था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। उसने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है। यह बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तब माइकल ने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाओ। उसकी आवाज सुनकर
सभी मजदूर दौड़ते हुए उसके पास आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहां कोई भी बालक दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले, साहब, वहां बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटाने के लिए कह रहे हैं? माइकल ने कहा, क्या तुम्हें वहां नीचे 2 बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? मजदूरों ने फिर से कहा, नहीं साहब, हमें वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा, ध्यान से देखो, वहां 2 छोटे बालक हैं, एक सांवला और एक गोरा है, और उन्होंने मोर मुकुट पहन रखा है। मजदूर ने फिर से कहा, नहीं साहब, हमें वहां कोई बालक खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। माइकल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जब वह बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं और तुम्हें नहीं? यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाओ, अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। एक मजदूर बोला। पूरी रात बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती रही और इतनी भीषण बारिश में भी वह अधपका बांध जस का तस बना रहा। उससे कुछ नहीं हुआ। इतनी भीषण बारिश में उस अधपके बांध का टिके रहना असंभव था। यह भगवान की कृपा ही थी जिससे उस बांध को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद माइकल विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद उसका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। उसने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन उसने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का निर्णय लिया। उस दिन के बाद से माइकल हर जगह भगवान श्री कृष्ण की खोज में रहने लगा। वह उनके भजन गाता और उनकी महिमा का गुणगान करता। माइकल का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह हर समय भगवान श्री कृष्ण की यादों में खोया रहता और उन्हें अपने दिल से महसूस करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान को पुकारने पर वे अपने भक्तों की सहायता करने अवश्य आते हैं। अच्छाई की राह पर हम ऐसे ही सच्चे और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करते रहेंगे ताकि हम सभी को जीवन में सकारात्मकता और भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। धन्यवाद।